अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है इसका लेक्चर नंबर 11 है। इसका सबसे पहला एमसीक्यूज है, ऑन विच डिजीजेज इज रॉबर्ट कोच वर्क। तो रॉबर्ट कोच जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। वो ये पूछ रहा है कि उसने कौन सी डिजीजेज पर वर्क किया था। तो उसने ट्यूबरक्लोसी पे वर्क किया था। व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिव? ट्यूबरक्लोसिव हम कहते हैं टीबी को। तो टीबी का तो सबको पता है कि टीबी में क्या क्या होता है। टीबी आपको पता है कैसी डिजीजेज होती है जिसमें बंदे के लंग्स को इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। फिर खांसी वगैरह बंदे को बहुत ज्यादा आती है। उसके अलावा जो है ब्लीडिंग भी हो जाती है अक्सर। खांसी के साथ साथ जो है वो ब्लड क्लोट्स भी आ जाते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं टीबी की। तो टीबी की फुल फॉर्म लिखी है ट्यूबरक्लोसिस। और उसके अलावा आपको पता है जैसे कि ये बैक्टीरिया से होता है, तो इसका मतलब जब खांसी वगैरह हम करते हैं तो एयर में इसके जो है बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो यानी अगले बंदे को भी इससे हो जाता है। तो यानी ये टचिंग से डिजीजेस जल्दी जो है वो फैल जाती है। नेक्स्ट है कि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर करंटली एक्यूरेटली मेजर्ड बाय द एटॉमिक क्लॉक। तो अब क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक क्लॉक क्या होता है। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि हम छोटे से छोटा टाइम जो है वो किसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक क्लॉक के जरिए। तो आपको वैसे पता होना चाहिए क्लॉक क्या होता है। जो हम घर में क्लॉक यूज करते हैं उसे क्वार्ट्स क्लॉक कहते हैं। ये सिंपल क्लॉक्स होती हैं। तो बिल्कुल एंशिएंट टाइम में सबसे पहले क्लॉक का जब कोई कंसेप्ट नहीं था, तो तब वो सिंपल जो है वो ऐसे क्लॉक यूज करते थे जिसके सेंटर में एक स्टिक लगी होती थी, और धूप के जब साया पड़ता था तो तब उनको टाइम का पता चलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लॉक्स की जो शेप है वो चेंज होती गई। फिर उसके बाद सिंपल जो अब हम यूज कर रहे हैं, ये क्वार्ट्स क्लॉक यूज करते हैं। लेकिन क्वार्ट्स क्लॉक भी एक्यूरेट टाइम नहीं देती। लेकिन इसके बाद जो है मजीद इन्वेंशन हुई एटॉमिक क्लॉक की। एटॉमिक क्लॉक ऐसी क्लॉक होती है जिसमें बहुत बहुत तकरीबन आप सोचें 5 मिलियन ईयर्स तक एक्यूरेट टाइम दे सकती है। मतलब 5 मिलियन ईयर्स बाद उसमें जो है एरर आता है, अदरवाइज उसमें एरर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एटॉमिक क्लॉक जो है वो इटसेल्फ चलती है। इसमें बम्बार्डमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, केमिकल्स इसके अंदर डाले जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल हमें एक्यूरेट टाइम देती है। तो अब अर्थ में फिलहाल जो सबसे बेस्ट क्लॉक है वो एटॉमिक क्लॉक है। वैसे ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, बट हम अर्थ के लिहाज से जो है वो सस्ती वाली क्लॉक यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्वार्ट्स क्वार्ट्स क्लॉक। नेक्स्ट है द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन एन एक्चुअल डेप्थ इज। तो आपको खुद पता होगा जब हम स्विमिंग पूल में देखें तो हमें ऐसा नजर आता है कि उसकी बॉटम वाली जो लेयर है ना वो बहुत पास है, लेकिन असल में देखा जाए तो वो गहरा होता है। तो इस प्रोसीजर को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जब ऑब्जर्वर आपके पास खड़ा होता है, यहाँ पे आई थिंक मैंने पिक्चर भी बनाई हुई है, इसमें देखें, ये देखें ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि इसका बॉटम बहुत पास है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत डेप्थ होता है। तो होता ये है कि ये हमारे पास वहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है। जैसे हम देखते हैं लाइट की रोशनी पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जो इमेज नजर आती है वो बिल्कुल पास है। तो ये जो प्रोसीजर है जिसके जरिए हमें सारा कुछ नजर आता है उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी इनहेल्ड इज अबाउट। तो हम कितने परसेंट इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? 4%। The ability of the eye to see in the dark is due to the production of the purple pigment is known as retina। तो रेटिना का आपको पता है क्या होता है? रेटिना हमारी आई का मेन पार्ट है, और जब हम आई डोनेशन करते हैं तो हम रेटिना ही देते हैं अपना। इसका मतलब रेटिना के जरिए हम देख सकते हैं। तो उसमें वो यही कह रहा है द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क। अगर हम अंधेरे में देखना चाहें तो जारी बात है, जब हम अंधेरे में देखते हैं तो हमारा रेटिना छोटा होता है फिर बड़ा होता है, मतलब चीज को फोकस करने की कोशिश करता है। तो रेटिना का जो हमारी आई में सबसे जो है वो मेन रोल है। The retina converts light that enter into the eye into electrical signal। तो जैसे ही लाइट हमारी आंखों में पड़ते हैं, रेटिना क्या करता है? उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद वो ब्रेन में जाती है। तो जैसे ही वो ब्रेन में जाती है तो हमारे पास एक इमेज बन जाती है। तो इस वजह से हमें चीजें नजर आती हैं एज ए पिक्चर के तौर पे। इट इज द की पार्ट ऑफ अवर विजन, यानी कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। द रेटिना इज द लेयर एट द वेरी बैक ऑफ योर आईबॉल। और हमारे आईबॉल के बिल्कुल बैक पे जो है वो इसकी लेयर होती है रेटिना। सिल्वर फिश इज द नेम ऑफ डैश इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को, ये इंसेक्ट है ना, उसको जो सिल्वर फिश है ये एक इंसेक्ट है। यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हो गोल्डन कलर का इंसेक्ट है, सिल्वर टाइप का है ये। तो इस सिल्वर इंसेक्ट को क्या कहते हैं? एक फिश कहते हैं। ये एक इंसेक्ट है आपके पास सिल्वर फिश। इस फिश का स्मॉल प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट, इसके कोई पर नहीं है, ये बहुत छोटी होती है। इट्स कॉमन नेम ड्राइव फ्रॉम द इंसेक्ट सिल्वरी लाइट ग्रे कलर कंबाइंड विद द फिश लाइक अपीयरेंस ऑफ इट्स मूवमेंट। तो ये इस तरीके का इंसेक्ट होता है जो कि जब जमीन पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे फिश चल रही है, और उसकी बारीक बारीक से देखें इसके आगे बाल भी हैं। तो इस वजह से हमें देख के लगता है कि ये एक फिश टाइप है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ
इसके बाद नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। तो सिगमंड फ्रेंड जो है वो फादर है साइकोएनालिसिस का। द प्रोटीन कंटेंट इन व्हीट इज अप्रोक्सीमेटली, तो वो कहते हैं व्हीट में कितनी प्रोटीन होती है, तो 13% जो है वो व्हीट में हमारे पास प्रोटीन की मिकदार है। द केमिकल नेम ऑफ एसिड, तेजाब जिसे कहते हैं, तो तेजाब का क्या नेम है, केमिकल नेम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हमारी स्किन पर पड़ता है, हमारी स्किन बिल्कुल जो है झुलस जाती है, बिल्कुल बर्न हो जाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे लिए बहुत डेंजरस है स्किन के लिए, बहुत एसिडिक है। सनलाइट इज मेड ऑफ डैश कलर्स, ये तो सबको पता है कि सनलाइट किससे बनती है, सेवन कलर से, तभी तो हमारे पास जो है जिसे हम कहते हैं धनक बनती है, कॉस्मिक रेज बनती है, वो सेवन कलर से बनते हैं। इसको वैसे मैं पहले भी डिटेल से बता चुकी हूँ कि कैसे बनता है। व्हाट इज एमोक्सिलाइन, एन एंटीबायोटिक। तो एमोक्सिलाइन असल में एक मेडिसिन है, ये टैबलेट के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या है, तो ये एक एंटीबायोटिक है, यानी कि ये एंटीबायोटिक के तौर पे हमारे पास काम करती है। एमोक्सिलिन इज एन एंटीबायोटिक मेडिकेशन बिलोंगिंग टू द अमाइनो पेनिसिलिन, इसमें पेनिसिलिन होती है, क्लास ऑफ पेनिसिलिन फैमिली। द ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज मिडल ईयर इन्फेक्शन, स्टिप थ्रोट्स, यानी कि स्किन इन्फेक्शन, हमारे स्किन पर कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे गला खराब हो जाता है हमारा, या एयर में कहीं इन्फेक्शन हो जाए, जाहिर बात है इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो जहाँ पे भी बैक्टीरिया का रोल है, कहीं पे भी हमें इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हम इस टैबलेट को यूज करते हैं। हाउ मेनी हर्ट्स एंड ऑक्टोपस हैव, ये अहम एमसीक्यूज है, ये बहुत बार आता है। ऑक्टोपस के कितने हर्ट है, 3 है। ये वैसे इन 3 के नेम भी लिखे हैं ऑक्टोपस के, सिस्टमेटिक, ब्रैंकियल हर्ट एंड ब्रांचियल हर्ट। तो ये इसके 3 हर्ट्स है ऑक्टोपस के। फिर द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट आपको सबको पता है मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू अ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स। तो क्वांटम थ्योरी अगर किसी ने पढ़ी है, फिजिक्स का जो बंदा है उसको आइडिया होगा कि क्वांटम थ्योरी क्या होता है। क्वांटम में हम यही कहते हैं कि जो हमारे पास बहुत बारीक बारीक ना पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या हैं, इसमें कलेक्शन होते हैं एनर्जी के, मतलब पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। फिर ये पैकेट्स एनर्जी के आपस में कोलाइड करते हैं, फिर मजीद आगे जाते हैं और हमारे पास आगे केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये क्या होते हैं असल में, पैकेट्स एनर्जी के छोटे छोटे। अब क्लाउडिंग दैट डिवेल्प इन द लेंस ऑफ द आई or in its envelope obstructing the passage light is known as कार्टरैक्ट। असल में जो ये कार्टरैक्ट क्या होता है, हमारी जो आई है ना उसके एक लेंस में एक पार्ट होता है कार्टरैक्ट। तो उससे क्या होता है, उससे असल में ये होता है कि जब जैसे ही फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारी आई है, तो जैसे ही हमारी आई के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कार्टरैक्ट से टकराती है, फिर हमारे ब्रेन पे जाके एक इमेज बनती है, मतलब सिग्नल जो है वो हमारे ब्रेन में जाते हैं, फिर उसके बाद हमें इमेज नजर आती है कि सामने क्या चीज बनी हुई है। यानी ये काम इतने विद इन सेकंड्स में होता है, सेकंड से भी क्या बल्कि माइक्रो सेकंड्स में होता है, कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम हमारे माइंड जो है वो सिग्नल्स के जरिए हमें पिक्चर दिखा रहा है। तो यानी इतने जल्दी ये काम होता है। द मोस्ट डेंस एंड हैवीएस्ट प्लैनेट इज, तो सबसे ज्यादा डेंस और हार्ड और भारी प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है, क्योंकि अर्थ आपको पता है एक जियोलॉजी है। नर्वस सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ दीज मेजर कंपोनेंट्स, तो नर्वस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक तो हमारा ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है और न्यूरॉन्स है। ये पिक्चर बनी है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स की, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, इसके जरिए हमारा पूरा जो है बॉडी का स्ट्रक्चर चलता है। हड्डियां भी हैं, बोन्स भी हैं, लेकिन जो मेन हमारा नर्वस सिस्टम की बात करें उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो ये हैं। देयर इज अ होल इन द ओजोन लेयर एट साउथ पोल, पिक्चर में यहाँ पे देखें, इधर ये साउथ पोल बना हुआ है, ये अर्थ है, ये अर्थ का जो साउथ पोल है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा और होल है। अभी तक साइंटिस्ट ने कोई भी इस होल के अंदर नहीं जा पाया। ये होल इतना बड़ा है कि बाहर, इसके जो बाहर है वो इतनी ज्यादा बर्फ है, बहुत ज्यादा, कि वहां पे कोई जा नहीं सकता। मोस्ट लोग कहते हैं कि जो जाता है वहां से वापस नहीं आता। तो ये अगर देखा जाए एक तरह की मिस्ट्री है हमारे लिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, इस पर फिल्म्स भी बनी हुई है इस होल के ऊपर, अगर किसी ने देखी हो तो अक्सर फिल्म में भी ये सीन आ जाता है कि जो भी जाता है अंदर वापस नहीं आता, या अंदर अक्सर लोग कहते हैं एलियंस वगैरह समथिंग। अब फिल्म जाहिर बात है कुछ भी हो सकती है, तो फिलहाल कोई इन्वेंशन नहीं है। पूगो पूगो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, तो आउल का जो है वो ये साइंटिफिक नेम है। जैसे मेंढक का था राणा टिग्राना, वैसे साइंटिफिक नेम है हरा। गैस इज रिलीज्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इनटू लैक ऑफ ऑक्सीजन, डैश गैस इज रिलीज्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इन इट्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो वो कहता है कि जब कोल को हम बंद करते हैं तो जाहिर बात है उसमें ऑक्सीजन की कम हो जाती है, तो वो कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोल क्या है, कोल व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाउएवर ड्यूरिंग द insufficient supply of the oxygen due to the presence of less oxygen molecules to combine with the carbon monoxide is formed instead of carbon dioxide, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का वर्ड होना बहुत जरूरी है।
अगर लैक ऑफ वर्ड का वर्ड नहीं है तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तब आप ऑप्शन ए पे लगाओगे। लेकिन जैसे ही आपके पास कार्बन वो दूसरी बनेगी और लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो आपके पास अच्छा उसके बाद है कि जो द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो रेडोन ये रेयर होती है, ये रेयर गैस है, तो ये प्रेजेंट नहीं होती हमारे एटमॉस्फेयर में। नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये आइंस्टाइन ने बताया था। Tyndall effect is related to the dash of the light scattering. The Tyndall effect is related to the scattering of the light. The Tyndall effect is the phenomenon of scattering of the light by particles in a in a colloid solution in a very fine suspension. The amount of scattering depends on the frequency of the light and the density of the particle. तो वो कहता है कि जब आपके पास पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होती है तो ये जो प्रोसीजर है पार्टिकल्स की स्कैटरिंग का उसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और उसने क्या है कि जो लाइट की स्कैटरिंग होती है ज़ाहिर बात है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है और वो किस पर डिपेंड करती है, पार्टिकल की डेंसिटी पर डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे कल का लेक्चर अगर आपको याद हो तो उसमें जब हमने कहा था कि स्काई ब्लू ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो वहां पे भी स्कैटरिंग हो रही थी लाइट की, तो जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी थी उसकी डिफरेंट तरीके से हो रही थी और लो की डिफरेंट वे से हो रही थी। तो यानी पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी जो है ये मेन चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इज अ वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, जैसे मिनरल वाटर पीते हैं। दैट रिमूव आयन अनवांटेड मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर यूजिंग अ पार्शियली। असल में होता ये है रिवर्स ऑस्मोसिस में ना आपके हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं और इसमें से आपको पता है वाटर को क्यों प्योरीफाई करते हैं? उसमें से एक्स्ट्रा और जो फजूल आयन जो हमें नहीं चाहिए होते, जो हमारे लिए बिल्कुल अनवांटेड होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए उसने ये लिखा है कि फजूल चीजें हम रिमूव कर देते हैं, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। डायमंड इज हार्डर देन द ग्रेफाइट बिकॉज डिफरेंस इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सर ये पता है डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में फर्क है। तो वो कहता है कि ये उससे हार्डर क्यों है? इसलिए हार्डर होगा क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। तो जाहिर बात है सेम तो है नहीं। देखिए इसका कितना कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरे का देखिए कितना बिल्कुल सिंपल है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सॉरी डिफरेंट है, इस वजह से वो हार्डर है दूसरे से। बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन सिंथेटिक हार्मोन्स। तो जाहिर बात है जब हम बर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेडिसिन खाते हैं जो कि आपको पता है बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो वो क्या करता है, वो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इससे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो एक दूसरे से स्पर्म्स अटैच नहीं होते, तो जिसकी वजह से बर्थ हमारी कंट्रोलिंग हो जाती है। बट दिस इज अ डेंजरस केस। NASA scientists have recently detected water vapors in which Jupiter moon। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ पे ही जस्ट वाटर पाया जाता है, बाकी किसी प्लेनेट पर नहीं है। बट अब मजीद जो है वो नासा ने रिसर्च किया तो उनके अकॉर्डिंग किसी किसी प्लेनेट पे पानी के सिर्फ कतरे पाए जा रहे हैं, जस्ट वेपर्स पाए जा रहे हैं, फुल पानी कहीं पर भी नहीं है। तो वो कहाँ पे है? जुपिटर का जो मून है ना, एक मून, जुपिटर के काफी सारे मून है, तो उसका जो एक मून है जिसका नाम यूरोपा है, उस पर जो है सिर्फ वेपर्स पाए गए हैं वाटर के। इसका मतलब वहां पर पानी की मजीद भी और पाया जा सकता है, बट अभी तक रिसर्च जारी है। तो इसके बारे में लिखा है इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ जुपिटर 95 मून। तो इससे आपको पता चला कि जुपिटर के 95 मून्स हैं जिसमें से एक का नाम यूरोपा है। इट इज सिक्स क्लोजेस्ट मून टू द प्लेनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से बताना कौन सा नॉन मेटल हो और वो पुअर कंडक्टर भी ना हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो सिलीनियम। सिलीनियम इज अ मेटलॉइड एन एलिमेंट इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि ये एक ऐसा मेटल है जो कि ना मेटल्स है ना नॉन मेटल, उसके दरमियान में सेंटर में आ रहा है।
The gray metallic form of the element is the most stable under the ordinary condition. This form and unusual properties greatly increasing the electrical conductivity when exposed of light. तो वो कहता है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो खास मतलब पुअर कंडक्टर नहीं होता, पुअर कंडक्टर का काम नहीं करता। इसका कलर जो है वो सिल्वर होता है और ये स्टेबल भी नहीं होता मोस्टली। मतलब जब भी इसके ऊपर हम कोई बम्बार्डमेंट वगैरह एनर्जी की लाइट की करें तो जल्दी से इसके जो पार्टिकल्स है वो बिखर जाते हैं, कुछ स्टेबल नहीं है। कोई भी बाहर से रिएक्शन हो तो ये इजिली जो है वो डिफ्यूज हो जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस साउथ एंड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड। तो वो कह रहा है कि जो साउथ या नॉर्थ पोल का जो इक्वेटर है उसके डिस्टेंस को क्या कहते हैं, उसे लैटिट्यूड कहते हैं। आपको पता है कि जो अर्थ सर्कल में है तो ये वाला जो रीजन है इसे लैटिट्यूड कहते हैं, और ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। तो बॉटनी इज आल्सो पेटोलॉजी। तो सिंपल ये बात करें क्या चीज है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द सल्फेट ऑफ मेटल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ zeolite. So zeolite is a family of several microporous crystalline materials commonly used as commercial adsorbent and catalyst. तो वो कह रहे हैं कि ये जो जियोलाइट्स है ये क्या है, जियोलाइट्स असल में हमारे पास एक इसलिए क्यों यूज करते हैं उसको, सल्फाइड ऑफ मेटल्स के लिए। जब हम मेटल्स के सल्फाइड्स को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं परमानेंटली तौर पे, तो उसके लिए हम जियोलाइट को यूज करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेपथलीन कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सब्लिमेशन क्या होता है। वी कैन डिफाइन सब्लिमेशन एज द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड फेज। तो पीछे भी यही था, सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में हम सॉलिड फेज को जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, गैसेस में। जैसे कि आपको पता है पहले कोई चीज सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में कन्वर्ट होती है। लेकिन सब्लिमेशन वह ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चले जाते हैं, उसमें हम लिक्विड वाले फेज में जाते ही नहीं है। तो इस डायरेक्ट प्रोसीजर को सब्लिमेशन कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिंगरप्रिंट इज कॉल्ड डेक्टिलोग्राफ। तो फिंगरप्रिंट की स्टडी को ये कहते हैं। हालांकि ये नॉर्मल बंदे के माइंड में नहीं होगा कि इसको ये भी कह सकते हैं। पिग आयरन इज आल्सो कॉल्ड कास्ट आयरन। तो ये डेफिनेशन है कि कास्ट आयरन क्या है। कास्ट आयरन इज अ क्लास ऑफ आयरन कार्बन अलॉय विद एन कार्बन कंटेंट इज मोर देन 2% एंड सिलिकॉन। वो बता रहा है कि इसमें 1 से 3% सिलिकॉन होता है, 2% इसके अंदर जो है वो कार्बन होता है। ये इसको इसका सेकेंड नेम क्या है, कास्ट आयरन का पिग आयरन भी इसे कहा जाता है। द गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। सारे पता है सबके घर में बल्ब होते हैं, तो उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वैसे ही आपको पता है बहुत मेन जो है वो रोल है हमारे अर्थ में। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ RBCs in a single drop and microliter of the blood is dash millions to man. 4.5 to 6.2 million है. Places where the temperature of air is below freezing point of the water, the perceptions will be of the form snow. अब यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज परसेप्शन, फिग में आप लोग देख रहे हो। परसेप्शन इज वाटर रिलीज फ्रॉम क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड से पानी जो है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है। हाँ जी, ये सबको पता है बारिश होती है। फ्रीजिंग रेन, स्लीट, स्नो और हेल्स। तो पहाड़ पे जारी बात है, बर्फबारी कहीं पे होती है, कहीं पे फ्रीजिंग रेन होती है, ठंडी बहुत बारिश होती है, बर्फबारी भी होती है, स्नोविंग भी होती है। परसेप्शन इज द मेन वे एटमोस्फेरिक वाटर रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मोस्ट परसेप्शन फॉल्स एज रेन। असल में होता ये है, समंदर में पानी होता है तो जाहिर बात है जैसे ही धूप पड़ती है, वेपर्स उड़ते हैं आसमान में, फिर क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड में पानी जमा हो जाता है, फिर अगेन वो दोबारा अर्थ पे आ जाते हैं, माउंटेन पे चले जाते हैं, फिर अगेन समुद्र बन जाता है, पानी बन जाता है, फिर वो अगेन पानी जो है अगेन वेपर बन जाता है, फिर दोबारा से ये साइकिल चलता रहता है। इसे देखें साइकिल बना हुआ है, एक ही और एक ही। तो वो सिंपल बता रहे हैं कि साइकिल मतलब बनता रहता है ऐसे, इसे कहते हैं परसेप्शन। विच प्लैनेट इज नाउन एज वाटरी प्लैनेट, अर्थ। ये पहले भी आ चुका है। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये भी पहले आ चुके हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसका सेकंड नेम है। टेलुरिक प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, इसके 3-4 नाम है। इज अ प्लैनेट दैट इज कंपोज प्राइमरी एंड सिलिकेट रॉक्स एंड मेटल। इसमें मेटल्स हो, रॉक्स हो, मेटल्स हो, काफी सारी चीजें मतलब मौजूद है इसमें, उसे ये इन प्लैनेट्स का नाम दिया जाता है। उसका मतलब अर्थ में भी काफी चीजें हैं, मार्स में भी है, मरकरी और वेनिस में भी ये चीजें पाई जाती हैं। तो स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। तो सिंपल बता रहे हैं क्रोनोलॉजी क्या होता है। इसमें हम प्लांट्स को देखें, एनिमल्स को करें, एरियाज को डिस्कस करें, अर्थ के एरिया को डिस्कस करें, इसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है। तो साइंस विच ट्रीट्स द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के बारे में बात करना, अर्थ के ऊपर जो पहाड़ हैं, प्लांट्स हैं, मतलब अर्थ की शेप के बारे में डिस्कस करना कि किस तरीके की है, उसको क्रोनोलॉजी का क्रोनोग्राफी भी कहते हैं, क्रोनोलॉजी भी कहते हैं। क्रोनोमीटर मीटर यूज द टाइम। तो टाइम को हम किस टूल के जरिए मेजर करते हैं, क्रोनोमीटर के जरिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर हियरिंग द साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग। तो आपको पता है डॉक्टर के पास जो जाता होगा तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए इस मशीन को यूज करते हैं, इसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, सबको पता है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज इंफ्रासोनिक। ऊपर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है,
इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज अभी आगे भी आएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर 20 हर्ट्ज से बिलो वाली फ्रीक्वेंसी है तो उसे कहते हैं इंफ्रासाउंड, जो कि हाथी इसको एलिफेंट को सुनाई देती है। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान वाली रेंज है, मतलब इस रेंज के दरमियान में है, तो वो ह्यूमन को सुनाई देती है, मतलब हमें इतनी सुनाई देती है, ह्यूमन हियरिंग रेंज होती है ये। लेकिन इससे जो ओवर 20,000 से अबव चली जाती है, इसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड, जो कि बैट्स को सुना देती है। और इससे आगे वाली और इससे पीछे वाली हमें नहीं सुना देती, इसको आम बंदा नहीं सुन सकता इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को। तो ये टेबल याद रखिएगा, ये अभी आगे भी आएगा। ये ओवर 2000 वाली रेंज को क्या कहते हैं, इसको अल्ट्रासाउंड, और इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं बिलो वाली को। तो इंफ्रासोनिक की सिंपल वो बात कर रहा था कि 20 हर्ट्ज से पीछे वाले को इंफ्रासाउंड कहते थे, या इंफ्रासोनिक भी कहते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वायरसेस आर द मेन काज ऑफ मप्स। मप्स पहले भी आ चुके हैं। मप्स आपको पता है एक ऐसी डिजीज होती है जो कि बैक्टीरिया से होती है। इससे फेस में स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक बच्चे का फेस है, और ये रेड कलर का, मतलब ये है कि इसका जो यहाँ से जो उसका बच्चे का गोश्त था वो बिल्कुल वो हो गया है, स्वेलिंग हो गई है। तो वायरस ने अटैक किया तो उसका ये से बिल्कुल स्वेलिंग हो गई, इसे मप्स कहते हैं, मतलब स्किन का उभर जाना किसी भी पार्ट से। मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर इज शुगर। शुगर बहुत जल्दी जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाती है, साल्ट की निस्बत भी, ये भी याद रखिएगा, शुगर जल्दी होती है। मिल्क कंटेन वाटर, मिल्क में कितना परसेंट वाटर होता है, 87% वाटर। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये मैसेज ले जाते हैं कहाँ से कहाँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। और उसने बताया कि ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं कहाँ से कहाँ तक, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये पिक्चर बनी है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हमारे पास ब्रेन है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। तो इसका काम यही है कि सिग्नल्स को कैरी करना, कि जैसे हमें हीट लग रही है, ये हम जिस टाइप से फील कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर के हिसाब से हमें कैसे पता चलता है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। ये हमारी ब्रेन तक ले जाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को पता चलता है कि ये फिलहाल जो है वो आउटर टेम्परेचर इस टाइप का है, ये हमें क्या क्या फील हो रहा है।